हेलो क्लास 10th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है एनोडाइजिंग। देखो नाम से पता चल रहा है एनोडाइजिंग का मतलब एनोड पे कुछ ना कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे हम एनोड को करने वाले हैं प्रोटेक्ट। तो सबसे पहले पूरा हम जो हमारा डायग्राम है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक ये चैम्बर बनाया है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोड डिप करेंगे। क्या डिप करेंगे? इलेक्ट्रोड। अब इस इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट कर देते हैं सेल से। ठीक है, इसको हम किससे कनेक्ट कर देंगे? सेल से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव है। ये है हमारा एनोड और ये है हमारा कैथोड। तो ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट जिसमें डिप होते हैं उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रोड है। एंड ये जिसमें डिप रहेंगे ना उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन क्या लिया है? H2SO4। इसके अंदर है H2SO4। और किस चीज की इलेक्ट्रोड लिए हमने? यहाँ पे एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड लिया है। ये नोट किसका है? ये एल्यूमिनियम का है। और इस एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड को हमें प्रोटेक्ट करना है। हमें पता है कि मेटल कुछ टाइम के बाद कोरोड हो जाते हैं जब वो मॉइस्चर की कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जब वो एयर की कॉन्टैक्ट में रहते हैं। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से मतलब एयर की प्रेजेंस में ही रिएक्शन हम यहाँ पे करा के मेटल को प्रोटेक्ट करा सकते हैं। कैसे? एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ा दो, तो एल्यूमिनियम के ऊपर जब हम ऑक्सीजन की लेयर चढ़ाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो सिर्फ सरफेस पे कवरिंग होने की वजह से फर्दर ऑक्सीजन आके इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेंगे और जो इनर एल्यूमिनियम होगा वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। सो टू प्रोटेक्ट द एल्यूमिनियम वी फॉलो द प्रोसीजर ऑफ एनोडाइजिंग। ठीक है, जहाँ पे हम एक मोटी सी लेयर लगा देते हैं एल्यूमिनियम के ऊपर, किसकी? ऑक्सीजन की, ताकि अंदर वाला जो हमारा एल्यूमिनियम है वो प्रोटेक्ट रह सके फर्दर। ठीक है, सो एल्यूमिनियम इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद H2SO4। सबसे पहले क्या करते हैं? एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। एल्यूमिनियम इज इलेक्ट्रोलाइज्ड with sulfuric acid। फॉर्मूला क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का? H2SO4। सबसे पहले एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये इसमें हमने क्या कर दिया? इसको डिप कर दिया। एंड द ऑक्सीजन प्रोडक्ट विल फॉर्म। जैसे ही हम H2SO4 जो है हमारा वो ब्रेक होगा, किस में हो जाएगा? ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन विल फॉर्म और यही क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन विल फॉर्म एंड दैट ऑक्सीजन रिएक्ट विद एल्यूमिनियम। अब ये ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट करेगा? एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन एल्यूमिनियम। ठीक है, एंड ऑक्सीजन विल फॉर्म, ठीक है, ऑक्सीजन विल फॉर्म अ लेयर ऑन एल्यूमिनियम and it become Al2O3. Oxygen will form a layer on aluminium and it will form Al2O3, that is the protective layer. ठीक है, so layer on aluminium, जब layer of aluminium बनेगा तो ये क्या करेगा? It resistance towards corrosion। ये कोरोजन को फर्दर प्रिवेंट करेगा, कोरोजन से इस एल्यूमिनियम को बचा लेगा। क्लियर है? इट बिकम रेजिस्टेंस टुवर्ड्स कोरोजन।
ठीक है। फर्दर ये लेयर लगने से, ऑक्सीजन की लेयर लगने से एल्यूमिनियम के ऊपर, ये उसको प्रिवेंट कर सकता है, ये उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से बचा सकता है। रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे, हमने लिया H2SO4, सबसे पहले H2SO4 इलेक्ट्रोलाइज्ड हुआ, ठीक है। ये किस में ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक होगा वाटर में, सल्फर डाइऑक्साइड में, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे साथ ही साथ हमें क्या मिल जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा। और अब इस रिएक्शन को कर दो बैलेंस, यहाँ पे 6 मोल्स ऑफ H2SO4 व्हेन ब्रेक, तो 6 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, 6 मोल्स ऑफ वाटर मिलेगा। SO2 कितना मिलेगा, ये भी 6 मोल मिलेगा, ये तो गैस है, ये बाद में लिबरेट हो जाएगा। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द नेसेंट ऑक्सीजन। फर्दर दिस नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा और अब बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है, Al2O3। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आएगा 6. Now this reaction is balanced and this reaction is anodizing reaction. ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, एनोडाइजिंग रिएक्शन कहते हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा होगा, इंटरेस्टिंग रहा होगा। ऐसे ही यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।